हेलो एवरीवन। आज एक और सवाल का हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके पहले भी एक वीडियो डाला है इसी पे, जिसमें कि ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। पर उसके जो एडजस्टमेंट सारे जो थे, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, और इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं, दोनों में फर्क है। तो इसमें कुछ अलग ढंग के एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिए गए हैं, जबकि पिछले वाले में कुछ अलग तरीके का एडजस्टमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन था। तो पहले हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए शुरू करते हैं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, यानी इसका जो करंट ईयर क्या होगा 2014-15, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट में एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट में इनकम अमाउंट। ठीक है। तो और ये है सवाल, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट है दिया हुआ, और इसमें सारे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये सारा दिया हुआ है। इससे ही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो नाउ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल तो क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? डेबिट में सारे एक्सपेंस को दिखाते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम को दिखाते हैं। कौन से? तो केवल रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस और इनकम को दिखाते हैं। ठीक है। और जो करेंट ईयर के लिए हुआ एक्सपेंस और इनकम उसे ही दिखाते हैं। और अंतिम बात कि यहां पे एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट किया जाता है मतलब अगर एडवांस है या आउटस्टैंडिंग है तो उन्हें एडजस्ट करके करेंट ईयर का एक्सपेंस या इनकम दिखाया जाता है। ठीक है। तो पहले एक्सपेंस में देख लेते हैं। तो भाई एक्सपेंस में कहां मिलेगा? रिसिप्टेंट पेमेंट के पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में सारा एक्सपेंस मिलेगा हमें। उसमें से हमें रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस सारा उठा लेना है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस को यहां नहीं दिखाना है ना। जबकि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में क्या है, चाहे वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का इनकम हो या रेवेन्यू नेचर का इनकम हो, उन सभी को दिखाते हैं वहां पे, है ना। पर यहाँ पे केवल रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस और रेवेन्यू नेचर की इनकम को दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये लायबिलिटी है जिसे बैलेंस शीट में दिखाया जाना है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये भी एसेट है, कैपिटल नेचर का पेमेंट है, इसे भी हम नहीं दिखाएंगे। उसके बाद फर्नीचर है, इससे भी नहीं दिखाएंगे, ये भी कैपिटल नेचर का पेमेंट है, कैपिटल पेमेंट है, इसके बदले हमारे पास एसेट आ रहा है फर्नीचर। उसके बाद है सैलरी, तो सैलरी को दिखाएंगे टू सैलरीज। ठीक है। अब सैलरी का कुछ एडजस्टमेंट है नीचे, तो क्या करेंगे? पहले से इंटर कॉलम में लिख लेते हैं 6200। और क्या एडजस्टमेंट है देख लेते हैं। सैलरी 550 फॉर 31 मार्च 2015 ड्यू, मतलब करंट ईयर के लिए 550 रुपया जो सैलरी का है वो बाकी है। तो करंट ईयर का बाकी है, इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है। करंट ईयर का है, यहां पे लिख दिया CY करंट ईयर कितना? 550, तो हो गया 6750, 6750 दोनों को जोड़कर सैलरी करंट ईयर के लिए हो गया। ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अच्छा, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हम लोग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, लेकिन यहां पे क्या है कि उसका कुछ ओपनिंग स्टॉक और कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ एडजस्टमेंट में। तो हम यहां पे निकालेंगे इस तरह से स्टेशनरी कंज्यूम कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए अभी पेमेंट कितना किया गया है? 890। ठीक है। ऐड करेंगे इसमें, यहां पे दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक और ये है
क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या करते हैं, स्टेशनरी कोई भी कंज्यूमेबल गुड्स का निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, ओपनिंग वाला जोड़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक उसका जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक उसका घटाते हैं। क्या, जो परचेज या पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है उसके साथ। तो परचेज जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, साल के दौरान हुआ 890 ये हुआ है, इसके साथ ओपनिंग स्टॉक जोड़ देंगे। ओपनिंग स्टॉक यानी प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक है 31 मार्च 14 को, तो 125 रुपए इसे जोड़ देंगे। ऐड ओपनिंग स्टॉक कितना 125, इसे जोड़ दिया तो कितना हो गया 5 9 2 11 8 1 9 1 10, और इससे लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, ये है 87, इससे डिडक्ट करेंगे तो मेरा आ गया कितना 8 2 928। उसके बाद में आते हैं आगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, इसे भी दिखाएंगे। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 1710 1710। फिर है सन्ड्री एक्सपेंस, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस ये क्या है भाई, कितना है, इसे भी अंदर दिखाएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है। तो 1420 1420, इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है तो देख लेते हैं। एक्सपेंसेस एक्रूड फॉर 31 मार्च 2014 यानी प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर, 31 मार्च 2014 का बाकी था, पिछले साल का बाकी था 132 रुपया, है ना। तो ये जो 132 रुपये बाकी था, तो क्या करेंगे, इसे इससे डिडक्ट करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग एक्रूड, दोनों का एक ही मतलब हो गया, एक्रूड एक्सपेंस कब का 31 मार्च 14 का, 31 मार्च 2014 का कितना बाकी था, तो ये बाकी था 132 इससे यहां पे डिडक्ट करेंगे तो कितना हो गया, ये 8 8 3 में से गया 2 1288। अगला क्या है, यहां पे देखते हैं एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द क्लब हैज पेड ₹500 इन मार्च 2014 फॉर टेलीफोन चार्जेस। पिछले साल मार्च 2014 को प्रीवियस ईयर में 500 रुपए उसने टेलीफोन चार्जेस का पे किया क्लब ने, ठीक है, जिसमें से आउट ऑफ विच 125 रिलेटेड टू द ईयर 2014-15 करंट ईयर के लिए, इस साल के लिए इस 500 रुपए में जो टेलीफोन चार्जेस का पे किया था प्रीवियस ईयर में, उसमें से 125 रुपए इस साल के लिए है, तो वो भी एक खर्च है इस साल के लिए। टू टेलीफोन चार्जेस कितना 125। और लास्ट एक एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएट फिक्स्ड एसेट बाय 5%, फिक्स एसेट को 5% से डेप्रिसिएट करना, ठीक है ना। तो भाई फिक्स एसेट में है क्या क्या, एक तो शुरू से ही ओपनिंग बैलेंस में ही दिया हुआ है, प्रेमिसेस दिया हुआ है कितने का 24,500 का, ये इसका 5% करेंगे तो 24,500 का 5% करेंगे हम, तो आएगा हमारा 1225 1225, ठीक है। ये हो गया प्रेमिसेस का डेप्रिसिएशन। और दूसरा जो एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, वो है फर्नीचर, जो इस साल हमने खरीदा है, पेमेंट के साइड में दिख रहा है। तो फर्नीचर का करें अगर, तो फर्नीचर है 1450 का, इसका 5% करेंगे तो आएगा 72.5 72 रुपए 50 पैसा, इसे 73 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दो डेप्रिसिएशन हो गया, प्रेमिसेस का कितना, तो भाई 1225 इसका डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर का 73 मिलाकर हो गया 8 7 2 9 12 1298। ये तो हम लोगों ने दिखा दिया एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं इनकम में,
इनकम में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन हमें क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी दिखाना है इनकम या एक्सपेंस केवल करंट ईयर वाला। तो भाई करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर 14-15 है क्योंकि 31 मार्च 2015 को साल समाप्त हो रहा है, मतलब 14-15 इसका फाइनेंशियल ईयर है। इसका सब्सक्रिप्शन केवल लेंगे हम, तो 14-15 का कितना मिला हुआ है, 16,200, इसे ले लिया। अंदर में लिख रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। अब क्या है यहाँ पे, द क्लब हैज 1800 मेंबर्स, 1800 मेंबर्स थे, सब्सक्रिप्शन ₹10 पर मेंबर। पर मेंबर जो सब्सक्रिप्शन था वो 10 रुपया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन में कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं कितना आउटस्टैंडिंग निकल रहा है। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ करंट ईयर के लिए कितना हुआ है, तो हुआ है हमारा 16,200, ठीक है। और टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 1800 मेंबर है, 10 रुपए पर मेंबर, तो 18,000, जिसमें से ये 16,200 मिल चुका है, लेस रिसीट 16,200। तो हमारा बाकी कितना रहा, बाकी रहा 1800, है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 1800, इसे मिला देंगे तो ये हो गया 18,000। मतलब कि करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितना है, वो है 1800 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये 1800 मिलाकर हो गया ये 18,000, ठीक है। इसे मिटा लेते हैं। ये सब्सक्रिप्शन का हो गया, ये फर्नीचर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, इसे भी मिटा दिया, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, ये तो सब्सक्रिप्शन का हो गया। अगला जो इनकम है एंटरटेनमेंट प्रोसीड्स, एंटरटेनमेंट से जो आय हुआ है, आमदनी हुआ है, बाय एंटरटेनमेंट प्रोसीड्स, कितना, 2,000 रुपया, ठीक है, 2000, इसे दिखा दिया यहां पे 2000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सॉरी एंट्रेंस फी। अच्छा, एंट्रेंस फी का कुछ एडजस्टमेंट है, तो भाई एंट्रेंस फी का क्या एडजस्टमेंट है, लिख दिया एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज, इसे कैपिटलाइज करना है, पूंजीकृत कर देना है, मतलब ये सीधे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखेगा, तो इसे नहीं लेंगे एंट्रेंस फीस को। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितना है, 480। उसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड चेयर, एक पुराना चेयर बेच दिया गया, ठीक है। बुक वैल्यू उसका नील था, शून्य हो गया था, तो बेचकर क्या है कि बेचकर जो भी पैसा आया, क्योंकि उसका बुक वैल्यू मतलब वो बिल 0 हो गया था, कुछ नहीं था उसका वैल्यू उसका, और उसे 120 रुपए में बेच दिया गया, तो जितने में बेचा गया सारा का सारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इसमें दिखाते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रहता है तो दिखाते हैं डेबिट में, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है तो इसे दिखाएंगे क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड शेयर, कितना, सारा का सारा प्रॉफिट है क्योंकि उसका बुक वैल्यू था ही नहीं कुछ, 120 रुपया, ये दिखा दिया हमने। अब इसका टोटल करते हैं हम लोग, तो 20,600, 20,600 रुपया टोटल हुआ, इसे यहां पे लिखा 20,600। अब ये इनकम है, इस इनकम में से यहां तक ये सारा जो एक्सपेंस हुआ है इसे टोटल करके घटा देंगे, तो हमारा बैलेंस निकल जाएगा सरप्लस टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिससे सरप्लस भी कहते हैं, है ना। तो ये कितना निकल रहा है देख लेते हैं,
8501, ये हुआ हमारा सरप्लस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है और हमें कैपिटल फंड निकालना है। उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसलिए भी बनाएंगे क्योंकि प्रीवियस बैलेंस दिया हुआ है। अगर प्रीवियस बैलेंस नहीं दिया रहता तो कैपिटल फंड नहीं निकलता, और प्रीवियस बैलेंस नहीं दिया रहता, लास्ट ईयर का बैलेंस नहीं दिया रहता एसेट और लायबिलिटी का, तो ये मानकर चला जाता कि ये जो भी क्लब है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसी साल से शुरू हुआ है, तो इसका प्रीवियस कुछ नहीं है, तो प्रीवियस का कोई बैलेंस शीट नहीं बनना था। पर चूंकि प्रीवियस का इसका बैलेंस भी दिया हुआ है, एसेट भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रीवियस ईयर का एसेट दिया हुआ है, कुछ लायबिलिटीज वगैरह दिया हुआ है, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर पहले कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लोग इस साल का करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014 प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बना रहा है। ठीक है, तो क्या इधर लेफ्ट में लायबिलिटीज, फिर अमाउंट, फिर एसेट और अमाउंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई क्या बताया मैंने, ओपनिंग बैलेंस शीट में सारा ओपनिंग बैलेंस, जितने भी एसेट है, जितने भी लायबिलिटी, उन सभी का ओपनिंग बैलेंस देना है। क्लोजिंग वाला बैलेंस, करंट ईयर वाला बैलेंस नहीं देना है। तो ओपनिंग वाला बैलेंस या प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या क्या है, तो सबसे पहले कैश इन हैंड, ये दिखाया कैश इन हैंड, कितना 1500 रुपया। और सब्सक्रिप्शन का बाकी भी है, क्या है, इनकम का बाकी का क्या होता है, एसेट होता है, तो इनकम का बाकी यानी सब्सक्रिप्शन का बाकी 13/14 का सब्सक्रिप्शन अभी मिला है 200 रुपया, तो वो पिछले साल बाकी था। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन ₹90 स्टिल ड्यू फॉर 2013-14, 200 रुपया मिलने के बाद भी 90 रुपया सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है। मतलब टोटल जो सब्सक्रिप्शन बाकी था प्रीवियस ईयर में कितना था, 200 प्लस 90 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 290, 290। कैसे, तो 200 जो हमें मिल गया इस साल और 90 जो अभी भी बाकी है पिछले साल का, तो 290 रुपया ये हो गया। इसके बाद में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यहां पे जो स्टेशनरी का हमारे पास में स्टॉक, ये एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2014 वाज 125, 125, इसे भी दिखाएंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 125, ये हो गया। उसके बाद में है टेलीफोन का जो पेमेंट, टेलीफोन एक्सपेंस का जो पेमेंट किया गया है ना, पिछले साल जो टेलीफोन एक्सपेंस का पेमेंट किया गया था उसमें 125 रुपया द क्लब हैज पेड 500 इन मार्च 2014 प्रीवियस ईयर में फॉर टेलीफोन 500 रुपए का दिया था, आउट ऑफ विच 125 रिलेटेड टू द ईयर 2014-15 इस साल के लिए था। तो उस साल के लिए तो प्रीपेड था, तो एक्सपेंस का एडवांस पेमेंट एसेट होता है, तो प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस कितना 125, ये हो गया। और इसके बाद यहां पे दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2014 प्रेमिसेस स्टूड इन बुक 24,500, कितने का प्रेमिसेस था, 24,500 का प्रेमिसेस 24,500, और इन्वेस्टमेंट था 6,500 का, 6,500, ठीक है, ये हो गया। अब इस तरफ लायबिलिटी के साथ देखते हैं। लायबिलिटी में
है ये जो एक्सपेंस जो है, एक्सपेंसेस एक्रूड या आउटस्टैंडिंग, खर्च का बाकी है फॉर 31 मार्च 2014, प्रीवियस ईयर का खर्च का बाकी है कितना, वेयर ₹132, ये भी ये एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है, ये लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस एक्रूड, ये कितना हो गया एक्सपेंसेस एक्रूड जो प्रीवियस ईयर का था, कहां पे देखा था, यहाँ पे 132, इसे दिखाया। इसके बाद में है हाँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये बैलेंस दिख रहा है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट का, ये लायबिलिटी है 3100, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग सारा चीज हो गया, सारा ओपनिंग जो भी लायबिलिटी और एसेट था वो दिखा दिया हम लोगों ने। अब इसे टोटल करते हैं 33,040, ये हो गया। इसी बैलेंस पे इधर भी लिखते हैं, और जो हमारा निकलेगा बैलेंस यहाँ पे वही होगा कैपिटल फंड, है ना, बैलेंसिंग फिगर, और इसे ही निकालने के लिए हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया। ये बैलेंसिंग फिगर होगा कैपिटल फंड। ये कितना निकलता है देखते हैं। $29,808, यही निकला हमारा कैपिटल फंड, ठीक है। अब हम लोग करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015, ये करंट ईयर का बैलेंस शीट है। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी है करंट ईयर का बैलेंस उससे दिखाएंगे। तो पहले लायबिलिटी साइड में शुरू करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले जो कैपिटल फंड मिला है हमें, कैपिटल फंड कितना 29,808, ठीक है। अब इसके साथ क्या करेंगे, एंट्रेंस फी को बोला गया है कैपिटलाइज करने के लिए, है ना, एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज, इसलिए एंट्रेंस फी को हम लोगों ने इनकम में नहीं दिखाया। इससे इसके साथ ये हो गया एंट्रेंस फी, कितना हो गया ये, तो 670। और जो सरप्लस हमारा निकला, सरप्लस कितना निकला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सरप्लस 8,501, 8,501 रुपए का सरप्लस आया था, इसे जोड़ लिया तो ये हो गया हमारा 38,979, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अब जो है, अच्छा कोई खर्च का बाकी अगर है तो वो लायबिलिटी है, कोई इनकम का एडवांस है तो वो लायबिलिटी है। तो भाई सबसे पहले तो इनकम का एडवांस है, सब्सक्रिप्शन का एडवांस हमारे पास है 14-15 में, नेक्स्ट ईयर 15-16 के लिए जो एडवांस मिला है सब्सक्रिप्शन का, वो हमारी लायबिलिटी है। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस, ठीक है, 250, इसे दिखाया। उसके बाद में क्या है, सैलरी का बाकी करंट ईयर के लिए, सैलरी ₹550 फॉर 31 मार्च 2015, यानी इस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए क्या है, ड्यू, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 550, ये दिखा दिया। अब आते हैं एसेट के साइड में। तो एसेट में सबसे पहले प्रेमिसेस जो था हमारे पास, नहीं ऐसे करते हैं, पहले कैश और बैंक ले लेते हैं, क्लोजिंग वाला, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाला कैश दिया था या बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग वाला दिया था, इसमें क्या करेंगे, क्लोजिंग वाला है। तो क्लोजिंग में क्या है, कैश और बैंक, तो कैश कितना है 550, उसके बाद में बैंक वो कितना 3,100, इसे दिखा दिया 550, ये हो गया कैश और बैंक दिखा दिया हम लोगों ने। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग, इनकम का आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
वो कितना कितना है, तो वो है प्रीवियस ईयर का भी कुछ बाकी था, 2013-14 का भी बाकी अभी भी है, जो कितना 90 रुपये अभी भी बाकी है, इसे दिखाया। और 2014-15 यानी करंट ईयर का तो बाकी है ही। करंट ईयर का बाकी कितना निकला था, तो 1800 मिलाकर हो गया ये 1890 रुपया, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। इसके बाद में आते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक जो स्टेशनरी का था, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाता है, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, 87 है ना। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 87 हमारा, ये यहां पे कहां गया ये, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो गया। अब इन्वेस्टमेंट था हमारे पास, कितने का था, पहले से था 6500 का, और करंट ईयर में भी कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदा है 3000 का, तो ये हो गया ऐड, जो परचेज किया 3000 का, मिलाकर हो गया ये 9500, ये दिखा दिया। अब रह गया प्रेमिसेस 24,500 लेस इसका डेप्रिसिएशन घटाएंगे, कितना हुआ था 1225, 1225 रुपया। ये डेप्रिसिएशन घटाने के बाद 23,275। और फर्नीचर, तो फर्नीचर में जो है हमारा वो करंट ईयर का ही है, अभी करंट ईयर में ही खरीदा। प्रेमिसेस हमारे पास पहले से था, फर्नीचर हमारे पास करंट ईयर में ही खरीदा गया था, कितने का 1450। इसमें भी डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन हुआ था 5%, 73, इसे घटाया तो ये हो गया 1397, ये हो गया हमारा। अब हम इसका टोटल करेंगे, दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए टोटल। $39,779, इतना इधर भी आना चाहिए। $39,779, ठीक है। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बन गया। तो ये एक सवाल और हम लोगों ने बनाया, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया कैपिटल फंड का पता करने के लिए, और फिर करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया। तो अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।